हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। चित्रानुसार दी गई व्यवस्था में यदि 2m द्रव्यमान के छोर पर दर्पण लगा दिया जाए तो t समय में दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है मुक्त वस्तु रेखाचित्र तथा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो हमारे पास यहाँ पे 2m और 3m के दो द्रव्यमान दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों के लिए यहाँ पे मुक्त वस्तु रेखा चित्र बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो 3m का द्रव्यमान है, हम ये मानते हैं ये नीचे की ओर यहाँ पे गति कर रहा है, और 2m का द्रव्यमान ये हमारे पास इस दिशा में यहाँ पे गति करेगा a त्वरण के साथ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे जो 3m का हमारे पास द्रव्यमान है उसकी बात करते हैं, तो इस पे हमारे पास सबसे पहले नीचे की दिशा में इसके बाहर के बराबर यहाँ पे बल लगेगा जिसका मान होगा mg के बराबर, और इस पे रस्सी पे ऊपर की ओर तनाव बल लगेगा। पुनः ये जो हमारे पास यहाँ पे 3m का द्रव्यमान है ये a त्वरण के साथ यहाँ पे नीचे की ओर गति करेगा। तो अगर हम यहाँ पे कुल बल को देखें तो हमारे पास जो कुल बल आएगा ये हो जाएगा T माइनस m गुणा जी। तो यहाँ पे क्योंकि त्वरण नीचे की ओर हो रहा है इसको हम लिखेंगे माइनस एम ए बराबर T माइनस एम जी। तो हमारे पास जो द्रव्यमान का मान है ये 3m के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 3ma बराबर T माइनस 3m जी। और अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व करके लिखें तो इसका जो मान है ये हो जाएगा 3ma बराबर 3mg माइनस टी। ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे पास 2m का द्रव्यमान है इसके लिए बात करेंगे। तो जो 2m का द्रव्यमान है ये आगे की ओर गति करेगा, इस पे आगे की ओर तनाव बल लगेगा, और ये हमारे पास आगे की दिशा में a त्वरण के साथ यहाँ पे गति कर रहा है। साथ में इसके साथ यहाँ पे हमने दर्पण भी लगाया है। तो अगर हमें इसके लिए यहाँ पे कुल बल की बात करूँ तो जो कुल बल का मान है ये इसके तनाव बल के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान 2m दे रखा है, और यहाँ पे इसका जो त्वरण है ये a हो जाएगा क्योंकि रस्सी हमारे पास समान है। तो यहाँ पे जो तनाव बल है वो t के बराबर हो जाएगा। यह हमारे पास समीकरण 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 से जो तनाव बल का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण 1 है वो कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। इसे हम लिखेंगे 3ma बराबर 3mg माइनस जो हमारे पास तनाव बल है इसका मान हो जाएगा 2ma। तो यहाँ पे हमारे पास जो कुल मान है ये हो जाएगा 5ma बराबर 3mg। तो mg से हमारा यहाँ पे जो m है वो LHS के m को ma को कैंसिल करेगा, तो जो हमारे पास त्वरण का मान है ये हो जाएगा 3/5 g के बराबर। यानी इस त्वरण के साथ हमारे पास यहाँ पे जो दिए गए निकाय हैं वो गति कर रहे हैं। अब बात करें अगर हम यहाँ पे t समय में तय की गई दूरी से, तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो 2m द्रव्यमान का मास है वो प्रारंभ में ये हमारे पास रुका हुआ था, यानी इसका जो प्रारंभ का वेग होगा ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसने यहाँ पे हम मानते हैं t समय में जो दूरी तय की होगी उसको हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ at² से अगर हम देखें तो जो s का मान है ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2 a गुणा t की घात 2। तो जो तय की गई दूरी है 2m के द्वारा ये हो जाएगी 1/2। त्वरण हमने यहाँ पे निकाला है 3/5 गुणा g गुणा t का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व करें जो तय की गई दूरी होगी ये होगी 3 गुणा g/10 गुणा t का वर्ग। तो इस स्थिति में
अगर हम जी का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 रख दें तो हमारे पास जो तय की गई दूरी है ये हो जाएगा 3/10 गुणा 10 गुणा टी की घात 2। तो यहाँ से 10 से 10 हमारे पास 10 से हमारे पास 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो तय की गई दूरी है ये आ जाएगा 3 गुणा टी का वर्ग। तो जो हमारे पास 2m द्रव्यमान की वस्तु है इसने 3 गुणा टी की घात 2 के बराबर यहाँ पे दूरी तय की गई है। और हमें पता है जब हमारे पास यहाँ पे जो दर्पण है, दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है जो हमारे पास, और हमें पता है जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो हमारे पास बराबर होती है दर्पण से वस्तु की दूरी के। यानी जितनी दूरी पे, अगर हमने यहाँ पे कोई दर्पण लिया है, जितनी दूरी पे हमने यहाँ पे वस्तु को रखा होता है उतनी ही दूरी पे हमारे पास यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी भी होती है। तो इस स्थिति में हम देखें यहाँ पे जो तय की गई दूरी है वस्तु द्वारा ये 3 गुणा टी की घात 2 है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी ये भी हमारे पास वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगी। तो हम इसका मान लिख सकते हैं 3 गुणा टी की घात 2। दिए गए प्रश्न से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास टी समय में दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब द्वारा तय की गई दूरी होगी ये होगा हमारे पास 3 गुणा टी की घात 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।